हेलो फ्रेंड्स, एमसीक्यू अड्डा के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हमने एटमॉस्फेयर पे एमसीक्यूज लाए हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यूज ऑन एटमॉस्फेयर पे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्फीयर्स डज अर्थ हैज़। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर इसका चेक कर लेंगे अभी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी 5 स्फीयर्स अर्थ के पास है। ट्रोपोस्फीयर पहला, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड वन इज मेसोस्फीयर, फोर्थ वन इज थर्मोस्फीयर एंड फिफ्थ वन इज एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे द वेदर कंडीशंस एवरेज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए वेदर, ऑप्शन बी क्लाइमेट, ऑप्शन सी ह्यूमिडिटी, ऑप्शन डी प्रेशर। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी क्लाइमेट इज द राइट आंसर। द वेदर कंडीशंस एवरेज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए क्लाइमेट, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी वेदर, ऑप्शन डी विंड। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। द शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइन्ड टू हाउ मैनी किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 35। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 32 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज करेक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटमॉस्फेयर के लेयर्स हमें बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर पहला, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ऑप्शन बी है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ऑप्शन सी है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ऑप्शन डी है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो राइट आंसर इसका हम अभी चेक कर लेंगे। राइट आंसर है बी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ट्रोपोस्फीयर स्टार्ट्स एट अर्थ सरफेस एंड गोज अप टू ए हाइट ऑफ। हमें बताना है ट्रोपोस्फीयर स्टार्ट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कहाँ से स्टार्ट होता है अर्थ सरफेस से
और कितने हाइट तक जाता है ये। तो ऑप्शन है हमारे पास 7 to 30 किलोमीटर्स, 7 to 40 किलोमीटर्स, 7 to 20 किलोमीटर्स। ऑप्शन डी है 7 to 10 किलोमीटर्स। तो राइट आंसर इसका चेक कर लेंगे कि राइट आंसर क्या है इसका। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 to 20 किलोमीटर्स, यानी कि ट्रोपोस्फीयर अर्थ सरफेस से 7 किलोमीटर से स्टार्ट होते और 20 किलोमीटर्स तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेन, फॉग, हेल स्टॉर्म etc और confined to which of the following layers of the atmosphere। एटमॉस्फेयर के किस लेयर में ये फिनोमेना होते हैं, लाइक रेन फॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म। तो ऑप्शंस है हमारे पास ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी मेसोस्फीयर, ऑप्शन डी थर्मोस्फीयर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर में ये फिनोमेना होते हैं। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर कंटेन्स बैड ओजोन। ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। हमें बताना है कि बैड ओजोन किस लेयर में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो राइट आंसर चेक करते हैं इसका। राइट आंसर है बी ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में बैड ओजोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर। एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है। तो ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर पहला, दूसरा है ट्रोपोस्फीयर, तीसरा है मेसोस्फीयर एंड फोर्थ वन इज़ थर्मोस्फीयर। तो राइट आंसर इसका हम चेक करते हैं। इसका आंसर है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इज़ द कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following atmospheric layer is completely cloudless and free from the water vapor। तो ऑप्शन है हमारे पास ट्रोपोस्फीयर, ए, बी स्ट्रेटोस्फीयर, सी मेसोस्फीयर एंड डी थर्मोस्फीयर। तो आंसर चेक करते हैं। आंसर इसका डी थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्लाउड लेस और फ्री फ्रॉम वाटर वेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन शिप किस ऑर्बिट एटमॉस्फेरिक लेयर में है। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन सी थर्मोस्फीयर, ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन सी थर्मोस्फीयर में स्पेस स्टेशन ऑर्बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है इनमें से। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी मेसोस्फीयर, ऑप्शन सी थर्मोस्फीयर एंड ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर। तो ऑप्शंस हमने पढ़ा है, तो अब हम इसका राइट आंसर चेक करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे Which of the following are the two main gases in the atmosphere।
इनमें से जो दिए हुए ऑप्शन, इनमें से दो मेन गैसेस हमें बताना है कौन से है एटमॉस्फेयर में। तो ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हीलियम एंड जेनॉन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हम पढ़ लेंगे, अभी देख लेंगे, सॉरी। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन बी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू मेन गैसेस है एटमॉस्फेयर में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग और द मेन ऑक्सीजन जनरेटर्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो इसके ऑप्शंस हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन फॉसिल फ्यूल कंबशन, ऑप्शन बी एनिमल रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड ऑप्शन डी वाटर ऑफ द वर्ल्ड। तो राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन डी है वाटर ऑफ द वर्ल्ड। वाटर ऑफ द वर्ल्ड is the main oxygen generators of the biosphere। ऑप्शन डी इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग ओवर द लास्ट 100 years। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस है ऑक्सीजन, ए, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। तो राइट आंसर चेक करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग gas has decreasing the levels of stratospheric ozone। ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बनस, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। क्लोरोफ्लोरोकार्बनस gas has decreased the levels of stratospheric ozone। नेक्स्ट क्वेश्चन राइस कल्टीवेशन, कोल माइनिंग, बायोमास बर्निंग etc और द मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी जेनॉन, ऑप्शन डी हीलियम। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मीथेन। मीथेन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए परमानेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इनमें से परमानेंट गैस कौन नहीं है। याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इज़ नॉट ए परमानेंट। तो ऑप्शंस हमने पढ़े, अब हम इसका राइट आंसर देखेंगे। राइट आंसर बी ओजोन। ओजोन इज़ नॉट ए परमानेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो क्वेश्चन को पहले देखना है कि स्टेटमेंट हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू। इनमें से ट्रू नॉट ट्रू कौन है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 70% ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर मेसोस्फीयर। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन सॉइल बाय लाइटनिंग। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबोव।
तो हमें इनमें से इन स्टेटमेंट से देखना है कि इनमें से सही कौन नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 70% ऑफ नाइट्रोजन।